हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यानी कि जरूरी काम के लिए एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से लिखते हैं इंग्लिश में। हिंदी में जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर जो है एक वीडियो अपलोड कर दी है। अगर हिंदी में आपको चाहिए तो वो आप देख लीजिए। इंग्लिश में आज हम सीखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ये सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगी जो ऑफिस जाते हैं या किसी भी तरह के बैंक में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बताऊंगी, क्योंकि अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन उनको भी लिखनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा झिझक महसूस करते हैं लोग लिखने में। तो मैं इस तरह से आपको बताऊंगी कि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी और आप स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, किसी भी जगह पर जहां आप काम करते हो एप्लीकेशन लिखना चाहोगे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की, आप आराम से लिख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे ऊपर आपने लिखनी है डेट। डेट में आपको बताऊंगी कि नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ऊपर अगर आप लिख दीजिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन पढ़ने वाला होता है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है, जो भी कोई है आपका ऑफिसर, उसको इजी हो जाता है कि आज की एप्लीकेशन है, ये पता चल जाता है। नीचे देखने की बजाय सबसे ऊपर सबसे पहले उनको डेट पता चल जाती है। तो यहां पर डेट लिखेंगे हम सबसे ऊपर 20 जनवरी 2021। ये भी मैं बताऊंगी कि इस तरह से ही क्यों डेट लिखते हैं, किसी और तरह से डेट हम क्यों नहीं लिखते हैं, है ना, नहीं लिखनी चाहिए एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नाम DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 8 चंडीगढ़, मैंने ये लिखा है। आप जिस भी स्कूल में है उसका नाम लिख दीजिए और द प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देना आपने, ठीक है। और इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी गलती जो है वो आप लोग अक्सर कर जाते हो अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में एप्लीकेशन लिखने में जो जो गलतियां हो जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का अपने नाम लिखना है और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। और जो किसी ऑफिस में है वो यहाँ पर, जैसे कि अगर आपको लिखना है मैनेजर को आप लिख रहे हो अगर अपने ऑफिस के, ठीक है, किसी भी डायरेक्टर को लिख रहे हो तो वहां पर वो लिख देना, अपने प्रिंसिपल की बजाय आपने वो लिख देना है। मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए प्रिंसिपल की जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर अपने ऑफिस का नाम लिख दीजिए, जहां पर मैंने ये DAV स्कूल सेक्टर 8 चंडीगढ़ लिखा है। बच्चे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और शहर का नाम लिखेंगे, आप अपने ऑफिस का नाम और शहर का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर द मैनेजर, डायरेक्टर, जिसको भी आपने वो एड्रेस करनी है, जो भी आप चाहते हो कि उस एप्लीकेशन को रीड करेगा। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, मतलब किस विषय पर ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वो विषय है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्योंकि जरूरी काम के लिए है ना ये प्रार्थना पत्र, तो हम लिखेंगे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, ठीक है। सर मैम मैंने इसलिए लिखा है कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल आपके सर हैं तो आप सर लिखेंगे, अगर मैम है तो मैम लिखेंगे, ठीक है। अगर लेडी प्रिंसिपल है तो मैम लिखेंगे, अगर प्रिंसिपल जो है वो जेंट्स है तो आप सर लिखेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप रिस्पेक्टेड नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि सर और मैम जो है अपने आप में एक टाइटल है कि आप यहाँ पे सिर्फ सर, सिर्फ मैम, ठीक है। वैसे होना तो यही चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर जो प्रिंसिपल्स हैं वो चाहते हैं कि रिस्पेक्टेड उनके आगे जरूर लगाया जाए, क्योंकि सभी प्रिंसिपल्स जो हैं वो इंग्लिश टीचर्स तो होते नहीं है, उनको इंग्लिश का इतना नॉलेज नहीं होता, तो उनको लगता है कि रिस्पेक्टेड लिखा नहीं है। बट एक्चुअली सर और मैम इटसेल्फ ही एक रिस्पेक्टेबल टाइटल है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि लिख देना चाहिए तो लिख दीजिए। बट अगर वहां पे आपके स्कूल में ऐसा चलता है कि नहीं लिखना रिस्पेक्टेड, तो आप यहाँ पे सिर्फ सर या मैम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला स्टार्ट होगा हमारा एप्लीकेशन। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 6। जिस क्लास में आप पढ़ते हो स्कूल, उस क्लास का लिख दीजिए यहाँ पे। क्लास 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 3rd में, 4th में, जिस क्लास में भी है। तो इस तरह से कि मैं आपके स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ जो कि 6th क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैंने 6 लिखा, आप अपनी क्लास लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं तो वो किस तरह से लिखेंगे, वो इस तरह से लिखेंगे, आई एम एन एम्प्लॉय इन योर ऑफिस वर्किंग एट द पोस्ट ऑफ क्लर्क या फिर अकाउंटेंट, जिस पोस्ट पे भी आप काम करते हैं। मैंने तो ये स्लैश लगाया कि आप क्लर्क लिख दीजिए, अकाउंटेंट, जिस पोस्ट पे आप काम करते हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आई एम एन एम्प्लॉय इन योर ऑफिस
वर्किंग एट द पोस्ट ऑफ क्लर्क और अकाउंटेंट, और जो भी आपकी पोस्ट है उसकी जगह पे वो आ जाएगी, ठीक है। या फिर एट द पोस्ट ऑफ की बजाय ये भी लिख सकते हैं, आई एम एन एम्प्लॉय इन योर ऑफिस वर्किंग एज, ठीक है, सीधा ही एज लिख देंगे एट के बजाय, ठीक है। फिर एट द पोस्ट ऑफ जो है वो हट जाएगा, एट द पोस्ट ऑफ जो है वो हट जाएगा, वर्किंग एज क्लर्क, वर्किंग एज अकाउंटेंट, वर्किंग एज जो भी आप जिस भी पोस्ट पे हो, ठीक है। आई एम एन एम्प्लॉय इन योर ऑफिस वर्किंग एज क्लर्क, वर्किंग एज अकाउंटेंट, जिस पोस्ट पे भी हैं आप लिख दीजिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इस तरह से लिखेंगे, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मेरे को घर में एक जरूरी काम है, ठीक है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, ठीक है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे मतलब मैं इसलिए आज स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है। और जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं वो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ऑफिस। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो आई कैन नॉट कम टू ऑफिस टुडे। अगर बैंक में काम करते हैं, सो आई कैन नॉट कम टू बैंक टुडे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लिख देंगे। तो काइंडली ग्रांट मी, उसके बाद काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, कि कृपा करके जो है मेरे को आज की लीव दें, छुट्टी दे दें। एंड ऑब्लाइज, एट ऑब्लाइज मतलब आप मतलब एहसान करें मेरे पे, या मैं अच्छा महसूस करूंगा उसके लिए, ठीक है। ऑब्लाइज करें मुझे, मेरे पे एहसान करें या मेरे पे ये कृपा करें, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा या रहूंगी, ठीक है। थैंकफुल वन वर्ड है, थैंकफुल टू यू। योर्स फेथफुली, उसके बाद आपने लिखना है, तो योर्स फेथफुली लिखिए, योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं, योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं वो तो सिंसियरली भी लिख सकते हैं, SINCERELY, सिंसियरली, ठीक है। ओबीडियंटली लिखना है तो उसके स्पेलिंग भी बता देती हूँ आपको, ये है उसके स्पेलिंग OBEDIENTLY, ओबीडियंटली, ठीक है। उसके बाद नाम लिख लेना है आपने अपना, मैंने दीपिका लिखा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लास 6 रोल नंबर 36, ठीक है, तो रोल नंबर भी लिख दीजिए। तो उससे क्या होता है कि क्लैरिटी हो जाती है प्रिंसिपल को, और वो फटाफट उस क्लास टीचर को जो है साइन करके दे देते हैं क्लास टीचर को, कि क्लास टीचर को ये एप्लीकेशन पहुंचा देते हैं, ताकि क्लास टीचर जो वो लीव लगा दें, आपकी एब्सेंट नहीं लगेगी। फिर लीव एप्लीकेशन देने का ये फायदा होता है, आपकी एब्सेंट नहीं लगती है, लीव लगती है। और ये देखिए मैंने जो ये है ना 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं यहाँ पे, तो ये क्यों लिखने हैं अभी मैं आपको जो बताऊंगी कि किस तरह से चीजें जो हैं आप जानबूझकर नहीं, हो जाती है गलती, वो कौन कौन सी गलती है वो जो हो जाती है कई बारी, ठीक है। उसके बाद ऑफिस जाने वालों के लिए भी ना ये वाला पैराग्राफ सेम रहेगा, काइंडली ग्रांट मी लीव और या योर्स फेथफुली, और यहाँ तक नाम तक, बस नाम लिख दें और फिर नीचे लिखना है ब्रैकेट में, तो लिख दें अकाउंटेंट, क्लर्क या जो भी है, ठीक है। उसके बाद है थिंग्स टू रिमेंबर, मैं लेकर आई हूँ कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आपने एप्लीकेशन लिखनी है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की या कोई भी, ठीक है। राइट नियर द मार्जिन, ये सबसे ज़रूरी बात है। ये देखिए कई, जैसे मैंने क्या किया हुआ है, देखो मार्जिन के पास लिखा है ना ऐसे, तो कई क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर यहाँ मतलब ये वाली चीज़ खाली चल इस तरह से आ जाती है उनकी एप्लीकेशन, वो बहुत ही गंदा लगता है, वो कभी नहीं करना आपने। तो ध्यान रखिए कि इस मार्जिन के साथ साथ ही आपको लिखना है। स्पेलिंग्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के स्पेलिंग बहुत बच्चे रॉन्ग लिख देते हैं, PAL की बजाय PLE लिख देते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट वर्ड है, बहुत ही डिफरेंट उसका मीनिंग है। वो मैं आपको आगे आने वाली एक वीडियो में बताऊंगी कि क्या दोनों का अलग अलग मीनिंग है और किस तरह से उनको हम यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड ये हो गया, और थर्ड जो है डेट जो है उसमें क्या है, दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया कि ऊपर भी लिख सकते हैं आप, और अगर नीचे आपने डेट लिखनी है ना तो रोल नंबर के बाद लिख दीजिए डेट यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज बतानी कि स्टाइल डेट का क्या है, जैसे कि मैंने ये लिखा है 20 जनवरी 2021, इसमें क्या है देखो, ये बिल्कुल दिस इज द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग डेट, ठीक है। ये लेटेस्ट स्टाइल यही वाला है आजकल। उससे क्या होता है कि 20 के बाद जनवरी आ गया, 2021 मतलब जो डिजिट्स हैं आपके वो अलग हो गए, जनवरी बीच में आ गया। तो बिल्कुल आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है 20th, जैसे कई लिखते हैं ना कि 20th जनवरी, वो भी जरूरत नहीं है इस तरह से लिखने की 20th जनवरी, नहीं, वो जो मैंने लिखा है ना उस तरह से दिस इज द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग डेट 20th जनवरी। वो हम 20th तब बोलते हैं कि जैसे आई एम कमिंग ऑन 20th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, तब
यूज होता है ये। वैसे इसको एप्लीकेशन में या कहीं भी अगर हम डेट लिख रहे हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, TH, या 23rd लिखना है तो 23rd RD लिख दिया, वो नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और कई ऐसे भी लिख देते हैं डेट 21/2021, ये भी रॉन्ग है। ये जो है ना, ये इस तरह से डेट जो एप्लीकेशन वगैरह पे लिखनी ठीक नहीं रहती। ये तब लिखनी है अगर कोई आपको बिल काट के देना है, कुछ करना, चलो तब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से डेट नहीं लिखी जाती है एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। लिख देते हैं लोग, लेकिन गलत तरीका है वो, ठीक है। उसके बाद नॉट टू राइट टू, मतलब टू लिख देते हैं ना कई लोग यहाँ पे, टू द प्रिंसिपल। ये बहुत बहुत पुराना फॉर्मेट है, मतलब जब हम स्टूडेंट्स थे तब ये फॉर्मेट था कि टू यहाँ पे टू द प्रिंसिपल। अब टू बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये गांठ बांध लीजिए इस बात को कि टू आप बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, अगर टीचर को खुद अवेयरनेस नहीं है तो हो सकता है कि वो आपके मार्क्स नहीं काटे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा टीचर है जिसको लेटेस्ट जो है स्टाइल्स पता है, लेटेस्ट एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है, लेटेस्ट क्या तरीके हैं, तो वो आपको जरूर पॉइंट आउट भी करेंगे और मार्क्स भी आपके कट जाएंगे। तो टू बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और कॉमास लगाते थे पहले, हमारे जमाने में था, जब हम छोटे थे तो तब होता था कि टू के बाद कॉमा लगा, द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगा, DAV स्कूल के बाद कॉमा लगा, सेक्टर 8 के बाद कॉमा लगा, चंडीगढ़ के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। वो नहीं लगाना है आपने, ठीक है। वो बिल्कुल न्यू फॉर्मेट नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अभी आया फॉर्मेट जो मैं बता रही हूँ, ये भी बहुत सालों से चल रहा है, काफी 15-20 साल हो गए इस चीज को भी कि ये चीज फॉर्मेट आ चुका है, ठीक है। तो फुल स्टॉप कॉमा जो है उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया लेटेस्ट स्टाइल में, ठीक है। देखो, योर्स फेथफुली के बाद भी कॉमा नहीं लगाना, दीपिका के बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगाना, रिस्पेक्टेड सर मैम के बाद भी नहीं लगाना है कॉमा, कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है आपने। अगला क्या है, योर्स का जो वाई कैपिटल, देखो मैंने योर्स का ऐसे वाई कैपिटल लिखा है ना, तो ये भी एक बिल्कुल ठीक है वाई, क्योंकि हम कर्सिव में लिख रहे हैं ये, है ना, तो कर्सिव में लिख रहे हैं इसलिए। वैसे तो देखो वाई ऐसे भी लिखा जाता है ना, तो लेकिन जब हम कर्सिव में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो स्मॉल वाला तो ऐसे होता है ना, तो स्मॉल वाई ये होता है और कैपिटल वाई ये होता है। साइज का होता है ना कि कैसे लिखना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ना सब्जेक्ट के बाद जो है कोलन लगाते हैं, ये कोलन लगाना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। कई ऐसे लगा देते हैं, ये लगाया सब्जेक्ट के बाद और फिर ऐसे भी लगा देते हैं, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगा दिया, ऐसे ये चीज मत लगाइएगा, ठीक है। क्यों नहीं लगाना वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। और कई जो क्या करते हैं सब्जेक्ट लिखने के बाद सिर्फ ऐसे लगा देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कोलन जो है वो एक्सेप्टेबल चीज है। कोई भी अगर आपको चीज इस तरह से लिखनी है कि सब्जेक्ट क्या है, ये है, कोई भी अगर चीज लिखनी है ना, एक चीज की इन्फॉर्मेशन याद देनी है और उसका यहाँ पे चीज लिखी है कि वो क्या चीज है, तो कोलन ही लगाया जाता है, ठीक है। और आगे लीव ए लाइन आफ्टर डेट, सिटी एंड सब्जेक्ट, कि आपको डेट के बाद, सिटी के बाद, जैसे चंडीगढ़ लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद एक एक लाइन छोड़नी है, बाकी आपको कहीं भी कोई लाइन नहीं छोड़नी। देखो पूरी एप्लीकेशन लिख दी, योर्स फेथफुली यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अगर आपको आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू नहीं लिखना तो थैंकिंग यू यहाँ पे लिख सकते हैं। वो मैंने आपको जो पिछली वाली सिक लीव है ना उसमें बताया हुआ है, वो वाला पैराग्राफ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसमें मैंने लिखवाया हुआ है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, और उसके बाद लिखा हुआ आई शेल बी वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू, और थैंकिंग यू फिर बाद में लिखा है। तो उस तरह से भी आप वो वाली एप्लीकेशन दिखेंगे। तो आप ये मत सोचना कि वहां अलग लिखवा दिए, यहाँ मैं आपको बताती रहती हूँ कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, उस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आगे आ गया चेंज ऑफ पैरास। किस तरह से, देखो पहले जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो ना, पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि मैं भाई क्या हूँ, स्टूडेंट जो हूँ, कौन सी क्लास का हूँ। फिर जो बीच वाला पैराग्राफ होता है ना, ठीक है, सेकंड वाला, उसमें मेन आता है मुद्दा कि किस मुद्दे पर आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं उनको इतना टाइम नहीं होता ना, वो अच्छा ठीक है चलो हो गया, ये फटाफट देखते हैं, वो देखना आसान हो जाता है ना अगर आप अलग अलग पैरास में। सेकंड में जो होता है मेन मुद्दा कि किस लिए ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद कि कितने दिन की उसको लीव चाहिए, ये तो क्लैरिटी हो जाती है क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को, जैसे ही वो एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एक ही पैराग्राफ में सारा आप लिख दोगे तो वो जो है ना हिचमिच सा हो जाता है, क्लियर होता नहीं है। उसके बाद नो एपोस्ट्रोफी इन योर्स, कि योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आता है। ये कई लोग जो हैं वो योर्स में ऐसे लिखते हैं ना, योर्स ऐसे, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, ठीक है। मैंने जब सिक लीव करवाई थी तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि मैम योर्स ऐसे क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आगे आने वाली 1 या 2 दिन में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि योर्स में
होपफुली कल ही शायद बना दूं कि योर्स इस तरह से क्यों नहीं लिखते हैं, अपॉस्ट्रोफी क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों इस तरह से ही लिखा जाता है योर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपने अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है वो आपको कल या परसों की वीडियो में मैं पक्का बता दूंगी। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको पसंद आया मेरा ये वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना प्लीज़, क्योंकि इस तरह की ही नॉलेजेबल वीडियोस लेकर मैं आती रहती हूँ, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाएं। सब्सक्राइब को अगर प्रेस करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर प्रेस कर देना। उससे होगा ये, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी इस वीडियो को अपने कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों के साथ शेयर कर लेना जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या तो ना जो बांटने से ज्यादा ही बढ़ती है। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।